एसआईआर में कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हुआ कि हमारा जो भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग वो भारतीय नागरिकता के को रेफरेंस में जो है वो या एसआईआर करा रहा है। चूँकि ऐसा हमारा कानून बना हुआ है, उसी कानून के तहत वो प्रक्रिया जारी है। लेकिन भ्रांति कब पैदा होती है कि जब अमित शाह या हमारे योगी जी वो ये कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर हमने ज़िले पे आदेश दे दिए हैं और बस वो बनने जा रहे हैं, तब जो उनका अपोजिशन का वोट है वो ये समझने लगता है कि डिटेंशन सेंटर शायद हमारे लिए बनने जा रहे हैं। अमित शाह कह देते हैं कि घुसपैठियों को किसी कीमत पे भी देश में नहीं रहने दिया जाएगा। तो एक भ्रांति फैलती है। वो वोट जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद घुसपैठिया हम ही रह गए बस, और तो कोई नहीं है, या वो होंगे जिसका एसआईआर जिसका नहीं भरा गया वो उसके जो हम ये साबित नहीं कर पा रहे हैं तो हम ही उसमें से शायद हम ही निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दें कि कोई भी देश का नागरिक इतनी हिम्मत नहीं है किसी सरकार में। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अनीस साहब बैठे हैं यहाँ, डीएम रहे हैं हमारे यहाँ भी 1981 में, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमें यहाँ से देश से बाहर निकाल दे। चैलेंज है हमारा, किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये भ्रांति है, इसे भ्रांति को आप समझाने की कोशिश करो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब कानून बन जाता है तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम उसे अपनाएं, मानें, पालन करें। हम उसका पालन करने का काम हमारा है। हम कानून बनाने की स्थिति में नहीं हैं, कानून पालन करने की स्थिति में है, तो हमें कानून के तहत उसे पालन करना है।